तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि सीटों के ऊपर आ जाएं, जिससे तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला व नुसल्ली रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने ये खूबसूरत ज़मीन बनाई, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने समंदर बनाए, सहरा बनाए और इतने खूबसूरत बनाए कि इंसान जाता है तो उनके शहर में खो जाता है। और हमारी इस कम्युनिटी में जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम अल्लाह ताला के बनाए हुए हसीन नज़ारों को ना सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि उनको, उनकी बातों को, उनके जितने भी मुशाहदात हैं उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के दोस्तों के मीटअप्स बनाए जाते हैं ताकि सब दोस्त अपनी अपनी तजर्बात और मामला एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। हम इस तकरीब में ग्रीन हार्ट्स फैसलाबाद वालों की पूरी टीम को डॉक्टर आसन साहब की क़यादत में खुशामदीद कहते हैं। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी सीटों पे आ जाएं ताकि तकरीर को बाज़ाब्ता शुरू किया जाए। वैसे तो डॉक्टर शाहिद साहब ये मीटअप रखते ही इसलिए हैं कि ताकि तमाम दोस्त एक दूसरे से मिलें और बातें करें। तो बातों के लिए आपको बड़ा टाइम दिया जाएगा। अभी ज़रा हम शुरू कर लें, बातों के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। डॉक्टर आसन साहब से दरख्वास्त है कि अपनी टीम के साथ बराजमान हों। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान में फरमाया कि इस दुनिया में मोमिनों के लिए देखने के लिए निशानियां हैं, और ये निशानियां देखने के लिए जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा काविश करती है
मैं ये समझता हूँ कि शायद वो ट्रैकर्स, बाइकर्स, माउंटेनियर्स और जो जो निशानियाँ अल्लाह की वो देखते हैं, शायद दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो इसलिए ये कम्युनिटी भी बिलाशुबा अल्लाह की निशानियाँ देख के अल्लाह की इबादत भी करती हैं और साथ साथ इस दुनिया को बहुत सारी अपने मुशाहदात से और तमाम बातों के साथ ना सिर्फ आश्कार करती है जो कि लोगों को आम हालात में पता नहीं है। तकरीर का बाकायदा आगाज अल्लाह जल्ला शान के पाक नाम के साथ, और इसकी तलावत के लिए मैं दावत दूंगा कि वकास अशरफ साहब तशरीफ लाएं और तलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। ये सूरज और चांद मेरे अल्लाह की तारीफ करता है और मेरे अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। ये हिल रहा बार बार ना। अब दुर्दो सलाम के लिए मैं एक बहुत आशिक रसूल जनाब उमर फारूक आरफी साहब को दावत दूंगा, जो कि ना सिर्फ बहुत अच्छे नात खां हैं बल्कि ट्रैकिंग के हवाले से भी उनकी बहुत सारी तजर्बा है। जनाब उमर फारूक आरफी साहब। दुरूशी पढ़ने
खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था, मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। मैं एक हाथ से संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न
जज़ाकल्लाह जी। ये थे उमर फ़ारूक आरफी साहब। उमर फ़ारूक आरफी साहब की खूबसूरत आवाज़ ना सिर्फ नात में बल्कि इन्होंने टूरिज़म के हवाले से भी 2 किताबें लिखी हैं। बड़ी काविश है जी इनकी। पाकिस्तान में K2 क़यामत तक रहेगा और जब ये दुनिया बनी उस वक़्त से होगा। लेकिन आज K2 के बारे में जो हम जानते हैं, दुनिया जानती है, पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से आज जो दुनिया के पास हमारा सॉफ्ट इमेज है, उसमें पाकिस्तान के बहुत से अहबाब हैं जिनकी बहुत बड़ी काविशें शामिल हैं। आज मैं उनके चंद नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी साहब, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग और इस हवाले से उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। डॉक्टर आसन साहब हैं, उसके बाद मज़हर फरीद साहब हैं, प्रकाश शेख साहब हैं, मेजर नादरा साहिबा हैं, और ये वो नाम हैं जिनकी पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से, ट्रैकिंग के हवाले से, माउंटेनियरिंग के हवाले से खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। इनके लिए बहुत सारी तारीफ़। उसके बाद बाइकिंग के हवाले से जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड मुतारफ़ करवाया गया, उसमें एक बहुत बड़ा नाम मुकर्रम तरीन साहब का है, उनकी टीम का, कि जिन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ बाइकिंग के कल्चर को मुतारफ़ करवाया। उसके बाद टूरिज़म की इंडस्ट्री के हवाले से फरीद गुज्जर साहब। उसके बाद उनका बड़ा नाम है कि जिन्होंने टूरिज़म के लिए बहुत काम किया और लोगों को उन मकामात तक पहुंचाने के लिए उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री में हमेशा जो है उनका मकाम और रुतबा रहेगा। अब बाज़ाब्ता तकरीब का आगाज़ करते हैं और मैं इन सारे दोस्तों को और जितने भी अहबाब जिनके मैं नाम नहीं ले सका, बानी बूरेवाला ट्रैकर्स क्लब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब की तरफ से, बूरेवाला ट्रैकर्स क्लब की तरफ से और बूरेवाला शहर की तरफ से आप सब लोगों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। बूरेवाला ट्रैकर्स ने भी अपने हिस्से अब पाकिस्तान की टूरिज़म में डाले हुए हैं कि उन्होंने जनाब हमारे बाइकर्स, हमारे ट्रैकर्स ना सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में जाने जाते हैं बल्कि उन्होंने अपना काम भी किया है। इसी सिलसिले में हमारे बाइकर्स हैं बाबा मुदस्सर साहब, जिन्होंने ना सिर्फ बूरेवाला ट्रैकर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से सिंध और बलूचिस्तान में 4500 किलोमीटर बाइक के ऊपर टूर किया है। उसके बाद गिलगित के लिए उनकी 4500 किलोमीटर उन्होंने वहाँ पे भी किया है। तो वो उनकी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आप सब लोगों के सामने पेश करेंगे। जनाब बाबा मुदस्सर साहब, उनके लिए तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे मौजूद मेहमानों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरे हसीन बाइक टूर, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं कोई मेगा टूर करूँ, तो इसके लिए मैंने डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब और सर खालिद हुसैन साहब को रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए कोई अच्छा सा टूर प्लान करके दें। तो इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने बहुत अच्छा टूर प्लान करके दिया। तो ये टूर प्लान हमारे लिए एक चैलेंज था, तो इसको हमने एक चैलेंज समझकर पूरा किया, और जिसके लिए मेरे साथ इशफाक भाई और अरफान भाई थे। तो आपको लिए चलते हैं हमारे इस टूर की कुछ क्लिप की तरफ। ये और सर नवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा इस नक्शे को डिज़ाइन किया जिस पर हमने ये सारा टूर कंप्लीट किया।
सुबह हम निकल पड़े थे 3:30 बजे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल बहुत दूर थी और हमारे इरादे बहुत पुख्ता थे। दुआओं की दरख्वास्त अरमान भाई भी आ चुके थे। तो पहला स्टे हमने लाहौर में अब्दुल मन्नान साहब के पास किया, जो हमने इनके पास नाश्ता किया। जब हम नाश्ते की टेबल पे पहुंचे तो टेबल सजा हुआ था खानों के साथ। तो मैंने अब्दुल मन्नान साहब को कहा कि सर ये इतना कुछ, कोई और भी आ रहा है नाश्ते में के लिए? तो उनका जवाब था कि आप ततारी हैं, ततारियों के दोस्त हैं, तो इसलिए आपके तबीयत के मुताबिक ये नाश्ता बनाया है। जो खालिद साहब की तहरीरें पढ़ते हैं, ततारियों का अक्सर जिक्र उसमें आता है। तो फिर हम गुजरांवाला से होते हुए टैक्सला पहुँचे। टैक्सला से फिर हम अटक खुर्द गए। अटक खुर्द का हमने विजिट किया। तो उसके बाद हमारा स्टे था हाजी खान फरोज साहब के पास, जिन्होंने हमारा ये तिमरगरा पहुँचे। ये तिमरगरा सुबह का व्यू, हमने बच्चों में मठियाई बांटी। तो मठियाई इसलिए बांटी कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र अच्छा करे। ये तिमरगरा के व्यू है। ये दीर होटल है, यहाँ पे हमने सुबह का नाश्ता किया। जंगली ने इस होटल का नाम है। और हम सफ़र के लिए रवाना हो गए लोहारी टनल की तरफ। जब लोहारी टनल पहुँचे तो वहाँ पे टनल 2 घंटे के लिए बंद था, तो लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने शफाक भाई और अरफान भाई को कहा कि इनकी मसरूफियत के लिए कुछ करते हैं, तो आप भी वो चेक करें। फिर हमने लोहारी पास क्रॉस किया। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले। जहाँ अरफान भाई गिर गए थे, ये मुकामी दोस्त इसको उठाने के लिए आया था। तो इसके बाद हम कलाल फेस्टिवल में पहुँचे। तो आप भी वो फेस्टिवल एंजॉय करें। तो यहाँ से अब हम सफ़र कर रवाना होंगे चित्राल, उसके बाद पुरसान वैली। तो पुरसान वैली ने हमें बहुत परेशान किया। आप ज़रा उसके मनाज़र चेक करें। ये पुरसान वैली का पुल है, यहाँ से हमारी बर्बादी का समय शुरू हुआ। ये मुकामी दोस्त बता रहे हैं टनल से आगे आप नहीं जा सकते, आपके सामान ज़्यादा है। अभी हम पुरसान वैली जा रहे हैं। आपको नीचे हाँ जी इशफाक भाई, बताएं ज़रा सफ़र के बारे में। बस अभी ऊपर इसे टॉप चढ़ाई है और दोस्त में बात कर रहे हैं यहाँ के मुकामी क्या आपने सामान बहुत चलो ऐसे ही सबक हासिल होते हैं।
सारे दोस्त अल्लाह की आप जब सोने हमारे अल्लाह से बातें बहुत रात चढ़ाई बहुत रात चढ़ाई ये अफगान भाई खड़े हैं और यहाँ पे अशफाक भाई खड़े हैं और मैं इधर तकरीबन 10 बज गए थे हम कुरसान पहले अभी पहुँचे नहीं थे जिसकी वजह से हम ऊपर जा रहे हैं वरना हम अकेलों का काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम कुरसान वैली पहुँच चुके हैं। फिर हमने नाश्ता बनाया और खाने का अपना इंतजाम किया। फिर खाना खाने के बाद फिर उसको हजम भी किया। सुबह का व्यू है। तो जंगल में हमने रात कैंपिंग की थी। तो फिर पुरसान से हम ऊपर टेलीग्राम भी गए, सामान सारा टेंटों में रखकर ऊपर पुरसान वैली तकरीबन टेलीग्राम 7 किलोमीटर का सफ़र था। वो भी टॉप चढ़ाई थी। ये टेलीग्राम का आप भी देखें, बहुत प्यारी प्यारी थी। यहाँ से अब हम चित्राल के लिए रवाना होंगे, आगे करोम्बो की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो चित्राल पहुँचकर हमने शाही मस्जिद का विज़िट किया। ये शाही किले का दरवाज़ा है। शाही किले अंदर जाने की इजाज़त नहीं, बाहर से तस्वीरें आप बना सकते हैं। ये कामरान बाइक से हमारी खुशकिस्मती के इनसे मुलाकात हो गई। इन्होंने तकरीबन 43 कंट्री का विज़िट किया है अपनी बाइक साइकिल पे। तो इसके बाद हम करोम्बल के लिए रवाना हो गए। ये करोम्बल के रास्ते के मनाज़र हैं। बहुत अच्छा व्यू है। अरफान भाई कुछ कहना चाहेंगे? गुड बात कहिए। ये हकीकत थी। ये बाइक पंचर हो गई। बाइक पंचर हो गई है, तो बाइक पंचर होने की खुशी में मामा जी डांस कर रहे हैं। तो ये सरोवर जाते हुए काफ़ी नालों से हम गुजरे थे। क्या होता है इरफान भाई, करोमर लेक कैसा एडवेंचर लग रहा है आपको? मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिस बेंचों में कहा है। जी अलहमदिल्ला, सफ़र बहुत अच्छा हुआ है।
लेकिन कभी अभी हमारे रेल स्टेशन पावर उधर हम स्टे करेंगे। हम चित्राल से निकले थे तो हमें पावर वैली में रात हो गई थी, हमने पावर वैली में स्टे किया और ये बहुत अच्छी वैली है। हम अभी व्यू पॉइंट पे हैं, तो यहाँ हमने तस्वीर ली थी। अब हम क्रोमर के लिए रवाना हो गए। ये लश्करगाह से पहले बहुत मुश्किल ट्रैक था, 1 फुट का ट्रैक था, जहाँ मैं तो घबरा गया था। तो इरफान भाई ने मुझे हौसला दिया, ये ट्रैक क्रॉस किया 1 फुट का। सिर्फ इधर दरिया था, इधर पहाड़ थे, मेरे बॉक्स वो इधर पहाड़ के साथ लग गया। इरफान भाई ने हमारी सारी मूवीज बनाई है, इनका शुक्रिया। अभी इस नदी के बाद हम करोमर लेक पहुंच जाएंगे। ये मकामी गाइड हमारे साथ हैं। ये करोमर लेक वहाँ से हमने बाद में स्टे किया और उसके बाद सुबह को निकले। खंडर वैली नजर की बहुत प्यारी वैली थी। यहाँ से फिर हम आगे यासीन वैली दरकूत पहुँच गए। ये यासीन वैली का ब्रिज है। इसके बाद हम दरकूत पहुँचे। ये दरकूत के नज़ारे हैं, ये आप भी एंजॉय करें। अशफाक भाई मुझे कहते थे कि सर खालिद साहब और डॉक्टर साहब ने हमसे कौन सा बदला लिया कि इतना टफ ड्रैग टूर बना के दिया। हम फिर नलतर पहुँचे। ये नलतर का व्यू, ये भी काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक था। ये नलतर वादी है। अताबा झील बोले पहुँचे। उसके बाद वादी ऊपर गए। वादी ऊपर ने हमें मस्त कर दिया था, बहुत प्यारी वादी थी। फिर पशुकून, उसके बाद हम शमशाल मोटरवे का विजिट करेंगे। सर डॉक्टर खालिद साहब के कहने पे कि ये शमशाल मोटरवे है, ये देखे आप भी विजिट करें शमशाल मोटरवे। ट्रैकर खालिद साहब, हनीफ साहब, सब डॉक्टर साहब, सबको सलाम। बाजू बहुत दर्द कर रहे हैं, टांगें थक गई हैं, पाँव पे पत्थर लग रहे हैं।
ये बाजू, ये हाथ, ये तलियां बहुत दर्द कर रही हैं। छाले पड़ गए, दुआ करें। ये हकीकत ही ऐसे ही था। तो इसके बाद हम गुजरात पहुँचे, चाइना बॉर्डर। तो इसके बाद हम मिसगर गए, ये वादी मिसगर की तरफ हम जा रहे हैं। ये गांव है वादी मिसगर का। इसके बाद हमने किला कलमदार जी उसको विज़िट किया। हमारी खुशकिस्मती थी कि हम इसके अंदर गए थे। इसके बाद हम बाबा गोंदी मिसगर की तरफ रवाना हो गए, चोपरसन। ये रास्ते के व्यू है बाबा गोंदी चोपरसन के। तो ये बाबा गोंदी, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। ये हम गोरेवाला वापस पहुँच चुके थे। खाली दिल नहीं है जान लिए नजर। यहाँ पे बाइकिंग कम्युनिटी के बड़े बड़े नाम हैं। मलान साहब हैं, आसिफ साहब हैं, जिन्होंने बड़े बड़े सफ़र किए हैं। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि बूरेवाला ट्रैकर्स की बाइकिंग कम्युनिटी ने भी इसमें अपना हिस्सा पूरा डाल दिया है। बाबा मुदस्सर साहब के लिए बहुत सारी तालियां हैं। इसी तरह से जी अब मैं दावत दूंगा, जैसे बाबा मुदस्सर साहब ने कमाल का टूर किया है, चाहे हाथ थक गए, टांगे दुखने लग गई या छाले पै गए, इसी तरह से एक और हमारे बूरेवाला ट्रैकर्स कम्युनिटी के मेंबर हैं जी। लोग कहते हैं ना कि ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है तो बंदा पहले मरी जाता है, फिर कोई डगरी बंगला जाता है, फिर जनाब वो मीरन जानी चला जाता है। ऐसे भी कोई आपने ट्रैकर देखा हो जो सीधा बूरेवाला से शमशान चला जाता है? अब जी आपको एक ऐसा ही बूरेवाला ट्रैकर्स कम्युनिटी का जनाब एक ट्रैकर आपको मिलवाते हैं, जिसको हम तो गौरी मिसाइल ही कहते हैं, जो बूरेवाला से सीधा शमशान जाके गिरा है। तो जनाब आपकी भरपूर तालियों में अमजद खान तेजवाना साहब जी वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। बिस्मिल्लाह। असल में अतीक भाई की भी शमशाल पे ही है, तो इसलिए मैंने निगाह किया है कि अतीक भाई ज़रा बेहतर तरीके से दे देंगे और मैं फिर दूसरा जो पास किया है उस पर दूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके किस्मत में जो सफ़र लिखा होता है वो आपने करना होता है। वो किसी ही बहाने से, किसी हीले से आप किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बात सच है इनकी कि मैंने कभी घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी थी और मैं सीधा शमशाल चला गया। खैर वहाँ काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 2 बजे ट्रैक शुरू किया और सारी रात चलते रहे हम लोग। और अगले दिन शाम को हम लोग साहब जो है वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ से फिर आगे कैंप तक तकरीबन हमें 3-4 घंटे वहाँ से आगे लगे। फिर वहाँ हमें कोई 2 घंटे जोशी भाई ने रेस्ट करने को कहा। उसके बाद 2 बजे फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। फिर हम तकरीबन कोई 6-7 घंटे का हमने ट्रैक किया। वहाँ जाके कैंप लगाया, रात वहाँ ठहरे। 3:30 बजे फिर ट्रैक पे निकल गए, ग्लेशियर पे चलते रहे। जब हम वहाँ पहुँचे जो पहाड़ हमने सर करना था, तो वहाँ जाके मेरी कुछ तबीयत जो है वो अपसेट हो गई, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। और बाकी जो दोस्त था मुंजला शेख फैसलाबाद से, वो भी तकरीबन कोई 100 मीटर ऊपर गया, तो उसकी भी तबीयत ने उसको साथ ना दिया और वो भी वापस आ गया। तो इस तरह हम
वो कामयाबी तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन ट्रैकिंग का जो एक तजर्बा है वो ज़रूर मैंने हासिल किया और ख़ुद को जिस इम्तिहान में डाला था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा। और फिर इसी तरह हम कोई 2-3 दिन में वापस शमशाल पहुँचे। ईद वाले दिन में शमशाल था। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इंसान हिम्मत करता है तो ज़रूर कामयाबी उसको देगी। बहुत शुक्रिया। अब जी शमशाल के हवाले से अतीक साहब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे जी। जनाब अतीक साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आने वाले तमाम मेहमानों को शुक्रिया है वो तशरीफ़ लाए और अपनी मसलाहियात में से वक़्त निकाला उन्होंने। तो मैंने भी अगस्त में शमशाल पास किया है और कोशिश तो की थी कि मैं इंग्लिश से करें, लेकिन आज वेदर की वजह से हम वो नहीं कर पाए। ये अलियाबाद में शमशाली थे, ये परफॉर्मेंस कर भी गए और ये हमारी इलाके के उन दिनों ये परफॉर्मेंस की एक्सपीडिशन पे थे अब्दुल जोशी और उनकी टीम, तो उनसे भी हमारा मुलाकात है। ये एंशिएंट रूट है। शमशाली से पहले ये यूज़ करते थे, अब तो नीचे रोड बन गई हुई है, अब मोस्टली इसी को यूज़ किया जाता है करके। और ये शमशाल रोड इस तरह के सस्पेंशन ब्रिजेज हैं, तकरीबन 7 to 8 हैं शमशाली के। ये को हम अपनी मदद के तहत ही बनाया है और बड़ी एफर्ट्स पुट करना पड़ेंगे उनको। ये पापा शमस कबीर साहब हैं, ये उनका मानना है कि अगर हम नज़रअंदाज देते रहें तो हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह कम होते हैं, अदरवाइज हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। ये मलंगूटी ग्लेशियर है ऑन द वे टू शमशाल बेमिसाल, जैसा कि मुस्तंसर शहनदार साहब कहते हैं। ये ओल्ड ग्रेवयार्ड है, कुछ बताते हैं कि 500 ईयर अगो ये सबसे जो हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड है जो पूरा वर्ल्ड का कहते हैं कि 3150 मीटर पे फीमेल और फीमेल दोनों मिलकर कहते हैं। और अभी रिसेंटली इनका एक इवेंट भी हुआ है इसी सिलसिले में। ये शमशाल टूरिस्ट और ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग लाहौर से थे, कुछ कराची से थे और मुल्तान से थे। एक और बंद हमारा फर्स्ट डे लंच और पीछे अप्रैल की है। ये इस तरह के जो मकानात हैं या जो इन्होंने स्टे के लिए सेटलमेंट बनाई गई हैं वो सिर्फ इसी ट्रैक पर हैं। ये शमशाल रिवर और इसी तरह के सस्पेंशन ब्रिजेज इन्होंने बनाए हुए हैं शमशाल जो रिवर है उस पर, ताकि ट्रैकर्स के लिए आसानी रहे। ये हम फॉरबन सस्पेंशन ब्रिज जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये पहली चढ़ाई है जो हम शमशाल पास की, तो ये काफ़ी लंबी चढ़ाई है और पानी वगैरह का कोई इस पर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रैक समझा जाता है अगर पानी वगैरह नहीं है बिल्कुल इसी ट्रैक में। ये गर्सर की तरफ जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट नाइट स्टे है। ये यंगल पीक और यंगल ग्लेशियर का व्यू है।
ये हमारी एक साइड पे यक्कल पीक और यक्कल ग्लेशियर था और उसकी बैक साइड पे शमशाल था। ये हमारे फर्स्ट स्टे था गरसर, फर्स्ट कैंप साइट। और ये उस नाइट मौसम ज़रा बेहतर था तो हमने कहा कि हम ऐसे ही सोना लेते हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 फुट चौड़ाई होगी ट्रैक की ऑलमोस्ट, और 300-400 मीटर गहरा दरिया होता है आपके लेफ्ट साइड पे, तो इसका फियर फैक्टर ही काफ़ी होता है। तो इस ट्रैक पे ये बहुत टफ ट्रैक मेरे लिए तो था। तो ये देखें, ये जो स्टीप है ये काफ़ी ज़्यादा थी और वर्टिकली था ऑलमोस्ट, और आगे ऊपर से बजरी गिर रही होती है जिसको क्रॉस करना होता है आपने विदिन 9 सेकेंड, अदरवाइज फिर आप दरिया में गिर भी सकते हैं। तो ये जो लाइन सी नज़र आ रही है बिल्कुल, ये ट्रैक है तरफ, और आपके लेफ्ट साइड पर काफ़ी गहरा दरिया है, तकरीबन 300-400 फीट तो मिनिमम होगा। ये इन्होंने शमशाली ने अपनी मददात के तहत ये इन्होंने कुछ जगहों पे पत्थर लगा के, रास्ता नहीं था तो रास्ता बनाया है, अदरवाइज गुजरने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। और अभी भी तकरीबन 1/2 फीट या 1 फीट के राउंड अबाउट जगह थी जिधर से हम गुजर के गए हैं इधर। और ये कुछ फजील कहते हैं इस एरिया को। और ये सबसे मज़ेदार भी ट्रैक था और सबसे टफ भी था कि मिट्टी गिर रही थी, और ऊपर से इन्होंने लकड़ियां लगा के ये अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कि इस जगह से गुजर सकें ट्रैकर्स, और अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है इसके लिए जाने का। तो ये लकड़ियां भी, जब हमारा एक दोस्त ऊपर चढ़ा तो लकड़ी भी एक नीचे से खिसक गई, तो जिसकी वजह से वो भी बड़ा ट्रिकी हो गया था। ये भी कुछ हसीन ही का एरिया है, और आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे कि इधर से बजरी वगैरह ऊपर से गिर रही होती है, और गुजरने के लिए आपको या तो वेट करना पड़ता है, अगर ऊपर से कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो वो आपको साथ ही लेकर जा सकता है। ये भी उसी तरह का एरिया है सारा। ये सबसे लंबा एरिया था कुछ हसीन के ग्राउंड रोड के, जिस पे हमें तकरीबन 25 मिनट्स ऐसी ही रिज पे चलना पड़ा, और साथ दरिया था और ऊपर से मिट्टी गिर रही थी कंटिन्यूसली। ये देखिए, अभी क्लोज व्यू है जरा कि इधर गुजरने के लिए जगह नहीं है, और ये मिट्टी कंटिन्यूसली ऊपर से गिर रही है। बाद ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा पत्थर भी ऊपर से आ सकता है। और पानी सबसे ज़्यादा पानी को आपको 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी कैरी करना पड़ता है। पानी इस ट्रैक पे बिल्कुल भी नहीं है। और ये मरियम सर इधर जाके ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाती है स्पीड उसकी, और पहले आप 600-700 मीटर नीचे उतरते हैं और फिर तकरीबन 700-800 मीटर फिर आपने चढ़ाई चढ़ना होती है। ये ब्रिज क्रॉस करने पड़ते हैं इस तरह के काफ़ी। ये लाइन से नज़र आ रही होगी आपको लेफ्ट साइड पे, ये ऑलमोस्ट लाइन ही थी जिसको हमने क्रॉस करके जाना था। और ऊपर फिर वो ऊपर बिल्कुल जो मिड में है वो उधर जाना था, एक दरवाज़ा है उसको परियन दरवाज़ा भी कहते हैं। तो ये सबसे मुश्किल तरीन एरिया था जो हमें क्रॉस करना था, और इधर हम सब घबरा गए थे कि क्वाइट इम्पॉसिबल कि हम इसको क्रॉस कर सकें, लेकिन कोशिश की और फिर वो या वीडियो में थोड़ा सा व्यू इसका दिखाने की कोशिश की है। ये नीचे दरिया बह रहा है अभी, तो इधर से सिर्फ
लाइन सी लग रही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। और ऊपर वो दरवाज़ा नज़र आया बिल्कुल माइनर सा, उस दरवाजे के एंटर होना था हमने। जो छोटी सी पहाड़ी है उसके साथ बिल्कुल ये वो ऊपर आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये तकरीबन 700-800 मीटर की हाइट थी, जो एक तो काफ़ी स्टीपी थी और 70 का एंगल होगा या मेरी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसको परियंसर कहते हैं। इधर तक ट्रैक बिल्कुल खुश्क है और पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। और इसके बाद फिर आप एक दरवाज़ा आता है, इसको कहते हैं वो शमशाली के जन्नती दरवाजे में आप दाखिल हो रहे हैं आप। तो ये परियन डोर इसको कहते हैं, परियन दरवाज़ा कहते हैं। ये फिर थोड़ा सा तकरीबन 100-150 मीटर ऊपर जाके फिर दूसरा दरवाज़ा आता है, जिसको परियन डोर 2 कहते हैं। ये ऊपर से व्यू है। ये परियंसर कैंप साइट थी हमारी। ये फरजीन बंद, और ये इस तरह पहले कहते कि इससे भी ज़्यादा रास्ता ख़तरनाक होता था। उस वक्त हम जो लोग दफन अगर मर जाते थे या उनको फिर हम वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कुछ लोगों की हमने कब्रें भी देखी इस तरह। ये कोई भाई बहन थे जो उधर ही फौज में, तो फिर हमने उधर ही दफना दिया उनको। ये एयरबॉक परियन, ये वॉलियर दश्त है हमारा लंच टाइम था उस वक्त। ये थोड़े से उधर सुल्तानी के रिलेटेड ये कुछ हल्ला गुल्ला। ये रहमतुल्लाह बेग हैं, ये 8000 के टूल सबमिट कर चुके हैं और भी 300 भी इन्होंने सबमिट की हुई है। तो ये ऑन दी वे हमें जा रहे थे, मिले थे कि ये तकरीबन अब कह रहे थे कि मैं उधर ही रहूँगा 6 से 7 माह के लिए। ये इज़्ज़त अली और जलालुद्दीन, अभी जलालुद्दीन साहब ने अभी रिसेंटली 8000 की ट्रॉफी सबमिट की है। ये शुजराब एंट्री पॉइंट है, शुजराब पास की इधर से ही है। ये शुजराब इनकी सेटलमेंट्स पहले जब शमशाल नहीं था तो कहते कि हम इस तरह ऊपर शमशाल पास पे रखते थे, और फिर जब उधर बर्फबारी ज़्यादा हो जाती थी इधर हम आके अपने यॉक्स वगैरह तो सारे इधर ले आते हैं और इधर आके फिर उनका स्टे होता है। ये अब हम और शमशाल पास के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। और ये गुलचन मश्क इस जगह का नाम था, और ऊपर से ये शुजराब का व्यू है सारा का। ये हमने मिंगलिक सर का व्यू है। ये हमने मिंगलिक सर पे जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके, कुछ वेदर फोरकास्ट हमें बहुत रेड मिली। तो ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कैप्चर किया इसको। यॉर्क सामने खड़ा हुआ था। शेर पीक है, ये बहुत आई थिंक 140 में से सिर्फ अब्दुल जोशी ने इसको सर किया है। तो इसका रॉक जो है वो बहुत नरम है, जिसकी वजह से उसको सर करना कहते कि मुश्किल है। तो ये शमशाल पास, ये अमीर लेक्स हैं, एक को लुकजुई और एक को जुकजुई कहते हैं। ये दोनों ही हैं। ये लुकजुई लेक, ये जुकजुई। ये इसके पीछे जो है शमशाल पास से पीछे इनका एक गांव है, शोरत विलेज उसको कहते हैं। और पहले शमशाली इधर रहते और इसके बैक साइड पे चाइना है। तो ये इधर ही स्टे करते थे। फिर इनकी जंगें भी होती थी, चाइनीज साइड से लोग आते थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ वगैरह भी काफ़ी होती थी, जिसकी वजह से इनको नीचे मूव करना पड़ा था। ये यॉर्क्स हैं, तकरीबन 1800 यॉर्क्स हैं इनके शमशाल पास पे। ये शमशाल पास पे तकरीबन 14 अगस्त को ये स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, और हमने 15 की मॉर्निंग को हमने मिंगलिक सर के लिए निकलना था।
लेकिन मौसम डे टू डे हार्श होता गया और स्नो शुरू हो गई, तो जिसमें फिर हमने वेट करना शुरू किया। तो ऑलमोस्ट 3 दिन हमें वेट करना पड़ा स्नो के लिए कि, लेकिन स्नो नहीं रुकी। तो हमने फिर अपना प्लान चेंज किया और हमने कहा कि अब हम मिंगलिक सर के लिए नहीं जाएंगे, तो हमें कुछ सर के लिए जाना चाहिए, वो में भी हम पॉसिबल हो सके। तो ये डे 1 था। ये स्नो आपके सामने है। स्नो काफ़ी ज़्यादा इंटरवल्स में होती ही रहती थी, कोई आधा घंटा रुकी है तो आधे घंटे बाद फिर स्टार्ट हो गई। ये इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को सॉरी हम उधर ही थे। ये फर्स्ट डे जब स्नो स्टार्ट हुई है, ये हमारी कैंप साइट थी और पीछे कुसर नज़र आ रही है आपको। और ये सेकंड डे था। सेकंड डे में और स्नोफॉल हो गई और इसी तरह फिर थर्ड डे में ये व्यू देखेंगे, स्नोफॉल ऑलमोस्ट हमारे कैंप्स जो थे उसमें काफ़ी ज़्यादा दब गए थे। तो फिर हमने ट्राई की कि अगर मिंगलिक सर नहीं तो हमारे गाइड ने हमें कहा कि आप फिर कुछ सर के लिए अटेम्प्ट करें। तो जब हमने कुछ सर के लिए कोशिश की तो अभी मौसम बेहतर था, लेकिन जैसे ही हमने समिट की तरफ जाना शुरू किया तो मौसम वर्स्ट होना शुरू हो गया। तो ये हमारे साथ एक फीमेल थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तकरीबन हम 5300 मीटर्स पे थे, तो उनको ऑलमोस्ट उठा के ही वापस लाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और हमें कॉल ऑफ करना पड़ी अपनी समिट पर। तो बाकी हमने कोशिश की 2-3 बंदों ने कि आप ऊपर जाएं, लेकिन हमारे गाइड ने कहा कि अभी वेदर इस तरह का है तो हमें बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप देखें कि आपके साथी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है, तो इस वजह से आप मूव ना करें तो इट्स बेटर। ये हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ऑलमोस्ट हमसे चला भी नहीं जा रहा था। ये हमारे दोस्त गिर रहे थे हवा के प्रेशर की वजह से। ऑलमोस्ट ये इतना स्टीपी भी नहीं था जिस जगह पे ये है, लेकिन उसके बावजूद भी हवा का दबाव इतना ज़्यादा था कि चला नहीं जा रहा था। तो इसकी वजह से फिर हमें अल्टीमेटली यही हमने डिसीजन किया कि हमें कॉल ऑफ कर देना चाहिए। ये तकरीबन 5420 मीटर्स पे थे हम, जहाँ से हमें कॉल ऑफ करके वापस आना पड़ा। फिर मैंने तो मिंगलिक सर से माफ़ी मांगी कि इंशाल्लाह अभी आपने अब नहीं आने दिया तो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई अगेन। तो इंशाल्लाह हम दोबारा जाएंगे और ट्राई करेंगे। लेकिन हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो सभी यही कहते हैं कि इतने हार्श वेदर में आपने बिल्कुल भी समिट की अटेम्प्ट नहीं लेनी है, जो मर्जी हो जाए, और इमोशनल नहीं होना बिल्कुल इस स्टेज पे। तो ये पहाड़ इधर ही रहते हैं, आप दोबारा अटेम्प्ट ले सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन पहले आपने अपनी सेफ्टी देखनी है, देन आपने किसी भी समिट के लिए जाना है। ये हमारी टीम की मीट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए हम। सो मेरा ओपिनियन बिलीव है कि हमें एडवेंचर के लिए जाना चाहिए। तो यू मस्ट गो ऑन एडवेंचर टू फाइंड वेयर यू ट्रूली बिलोंग। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपने आप से मिल पाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहाड़ों की तरफ निकल जाऊँ। तो उसमें मुझे बड़ा सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड, सोल पीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है मुझे। सो थैंक यू हमारे ट्रैकर्स का और डॉक्टर साहब ने हमें ये एक बात दिया है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू। शमशाल बेमिसाल, ये थे जी अतीक साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अब मैं कॉल करूँगा जी अबू मसूद उमर अशरफ साहब को। इन्होंने ग्रीन हार्ट्स के प्लेटफॉर्म से जो है वो कटकोडिया का ट्रैक किया, वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जनाब अबू मसूद अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारे पास आए और हमें टाइम दिया। तो ये कोडिया का जो ट्रैक है इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बात करूँगा कि ये जो कोडिया का जो ट्रैक है वो हर ट्रैकर का एक ख्वाब है कि वो कोडिया का ट्रैक जब तक नहीं करेगा तो वो ट्रैकर नहीं कहलाएगा।
का ट्रैक करें। तो अल्लाह पाक ने ये मौका दिया और हमने इसके लिए बड़ी मेहनत की और हमने इसका ट्रैक किया। सबसे पहले जिस वक्त मुस्तफा साहब तारक साहब ने ये ट्रैक किया था तो तब अस्कोले से पहले तक जीप जाया करती थी और उस वक्त ये जो राय आमतौर पर ये बहुत मुश्किल थे, ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल थी। लेकिन जब हम लोग गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीप ने ही हमें पाइलों तक पहुँचा दिया। मतलब 2 दिन की ट्रैकिंग या 2 से 3 दिन की ट्रैकिंग जो भी बहुत हार्ड किस्म की ट्रैकिंग वो इसमें से ख़त्म हो गई और इससे हमें हौसला मिला। तो हमने फिर सबसे पहले जिस दिन ट्रैकिंग स्टार्ट की है सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब ट्रैक स्टार्ट किया और बहुत अच्छी, जितने भी मैंने ट्रैक किए हैं उनमें सबसे अच्छी जो आउटपुट मेरी बॉडी ने मुझे दी है वो कंकोडिया ट्रैक के लिए है। और हम मंजिलें मारते गए और अल्हम्दुलिल्लाह कंकोडिया जा पहुँचे। तो हमारे प्लान में ये था कि ये ट्रैक हमने सबसे पहले GDLA के लिए सेलेक्ट किया। तो 3 दिन हम लोग वहाँ पे बैठे, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था स्नोफॉल हुआ और कोई रेस्क्यू वगैरह जो वो करते हैं, रस्सियाँ वगैरह बांधते हैं, वो ना बांध पाए और हमको कंकोडिया से वापस आना पड़ा। और ये मुझे ये बहुत खुशी है कि हम लोग एक कंकोडिया अपने आप में एक मुकम्मल ट्रैक है और हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम उसको कंकोडिया को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। बहुत शुक्रिया। अभी आप कंकोडिया की वीडियो जो हमने बनाई है ये देखें जी।
वो मशहूर मसूद उमर अशरफ साहब बस जिन्हें पीर के नाल लड़ लग गए और बड़ी दूर तक लेके जाएंगे। अबू मसूद अशरफ साहब और ग्रीन हार्ट्स के लिए बहुत सारी तालियां हैं। अब जी मैं दावत दूंगा बुरेवाला ट्रैकर्स के मोस्ट सीनियर मेंबर, 2 से 3 किताबों के मुसन्निफ, और ट्रैकर तो वो थे ही, अब खैर से बाइकर भी हो गए। तो आप सबकी तालियों में जनाब खालिद हुसैन साहब, जो अपने ख्याल से जनाब हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप 2 से इतने दूर से तशरीफ लाए। ये करीम साहब आए हैं, जनाब सुलेमानी साहब आए हैं, मियाँ यासीन साहब, फरीद गुजर साहब है, ये सब नाला साहब सब दोस्त आए, शाह साहब आए, ये इतनी दूर से इनाम ये सवाल से तशरीफ लाए दोस्त। शुक्रिया दादा साहब का भी शुक्रिया, दूसरी शुक्रिया तशरीफ लाई है, आप आए हैं सब, आपने आए हैं, आपने मरीज को बुलाए, हम पढ़ाया, हम आपको बहुत शुक्रिया। ये जी हमारे थे खालिद साहब, तो ये सारा सेहरा जी सर जाता है डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब के, बल्कि बुरेवाला ट्रैकर्स की आपने काविशें देखी होंगी, तो अब ये बूटे लगा दिए हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत फल देंगे। तो बुरेवाला ट्रैकर्स और खालिद साहब और हमारे बानी डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब के लिए जी बहुत सारी बात। अब जी बुरेवाला ट्रैकर्स के ये एक नौजवान ट्रैकर हैं जिन्होंने मतलब जो है होदल पास किया है, और खतारो वैली से जनाब बिलाल साहब और अमजद इजवाना साहब, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे। जनाब बिलाल साहब। मैं मोहम्मद बिलाल बुरेवाला ट्रैक्टर से, और रिसेंटली हमने ट्रैक किया है खतारो में हदुल पास, जो कि अनएक्सप्लोर्ड वैली है, उसके बारे में हमने वीडियो में शेयर की हुई है, और बाकी मैं वो आपको खाना सा बता रहा हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर एहसन साहब के लिए मेरा एक शेर, मैं पहले जब यहाँ आया तो भूल गया था, तो अब मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। सर्द रातों का बदन, सर्द रातों में बदन शाल नहीं हो सकता, सर्द रातों में बदन शाल नहीं हो सकता, हर इलाका भी तो शमशाल नहीं हो सकता। और सस्ती से मोटर से सुबह नाश्ते के बाद जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये उसका ट्रैक है, जीप ट्रैक। काफ़ी खतरनाक जगह है, इसको पुरसलात भी कहते हैं कुछ लोग। यहाँ से भी आपको पीछे जो क्रेन नजर आ रहा है वो सस्ती, मुझे तो ये शमशाल जो जीप ट्रैक है उससे भी ज़्यादा टफ ट्रैक लगता है।
से हम गुजरे। अब हम कतारों पहुंच चुके हैं। अब जो है हमारा बरनाला की तरफ ट्रैक हमने शुरू किया है। इस ट्रैक पर हमारे साथ इस्लामाबाद से शाहजेब और हादी शाह साथ थे। काफी मुश्किल ट्रैक था। बस इस ट्रैक की एक खूबसूरती थी कि ये लश ग्रीन था, तो थकावट जो है वो जब इधर उधर नजर जाती थी तो उतर जाती थी। ये बशारत भाई हैं जिनकी मेहरबानियों से हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया, और उसके साथ ये नवीद जी, क्या नाम है आपका? अब हम बरनाला पहुंच चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि इस इलाका परिचित इलाका है, जो टूरिस्ट आते हैं इस इलाके में पहले रफ्तार में इस इलाके में आते हैं। सही। ये जो पीछे जो मेरा इलाका है वहाँ आते जाते हैं, ये इलाका तो है कि यहाँ से काफ़ी मुश्किल है। सही। जो हमें पता है कि पहले ये दौलत खान बता रहे हैं हमें कि आप पहले 4 लोग जो यहाँ पे आए हैं, इससे पहले यहाँ कोई नहीं पढ़ता है। साइड से और साइड की तरफ लोग जाएंगे इंशाल्लाह। ये आज की हमारी ट्रैकिंग तकरीबन 7 घंटे की होगी, और ये आप उधर नज़र आ रहे होंगे बीच में, ये पास है। ये पीछे आपको 3 आबशारें नजर आ रही हैं। ये काफ़ी खतरनाक जगह थी।
लिए जगह बनाई गई। काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दुबानी पीक है और इसके साथ ही पास और इसकी बिल्कुल अपोजिट पे नागा पर्वत। और जब हमने उसको चढ़ाई करनी शुरू की तो मुर्शद का दीदार होता रहा और हम चढ़ाई चढ़ते रहे। पानी नहीं था तो हम ये तुलसी काम चला रहे थे। ये सुबह के वक्त जब हमने कैंप को क्लोज किया तकरीबन 5:15 का टाइम था। ये हम बशारत और नवीद का यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये जब पानी ना मिला तो हम पत्तों से जो है वो पानी का काम ले गए। असल में रात में नवीद की तबीयत खराब हो गई और वो वापस चले गए थे तो हम दोनों अकेले थे कैंप में। यहाँ पहुँच गए फिर हम इकट्ठा होकर जो चढ़ना शुरू किया। अपने को हंस करके जब कोई पाकिस्तान को परचम ले जाएगा। दुबई क्या ख्याल है? ये 2 लाख के पहले लोगों को पहले नहीं, आप पंजाब के या आउट साइड के पहले ट्रेकर्स जो अनडिस्कवर पास था आपने ये डिस्कवर अब्दुल पास आपने डिस्कवर कर लिया है। लाल भाई और पीछे हमारा छोटा नवीन भाई है। ये तकरीबन 11 बजे हम टॉप पे थे। इसको क्रॉस करने की आज हम यहाँ पे आए, हमने वहाँ से ट्रैक किया, वहाँ दिख रहा है उनके उन्होंने हमें पास किस तरह स्टार्ट किया। हमने सारा तकरीबन 7 घंटे का ट्रैक हमने किया और हम नीचे इसका बेस कैंप है वो भी शायद हम नहीं आता वहाँ पर हमने बेस कैंप लगाया और वहाँ से फिर हम शुरू तकरीबन निकले आए थे 10 घंटे का और दिन के बकौल हम पहले लोग हैं लोग मैं ये पास हुआ किसी
वो भी इसी तरह ही बच्चों के साथ के नीचे गए। वो आपको 7 वाटरफॉल नजर आ रही होंगी यहाँ से। ये गौतम भी देखने को मिला और वापस हजारों पहुँच चुके हैं। सब लोग हमें अलविदा कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी ट्रैकिंग के बड़े बड़े नाम हैं, कमाल हैदर साहब हैं, तो लेकिन बुरवाला ट्रैकर्स वाले हमारे जो नए नौजवान ट्रैकर्स हैं उन्होंने बड़ा कमाल किया है जी हदर पास और दूसरी पहली काविश में, इसलिए दजवाना साहब के लिए बहुत सारी तारीफ। अब मैं जी दावत जिस बंदे को दे रहा हूँ किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, मुल्तान से हैं, सीनियर मोस्ट ट्रैकर हैं और ना सिर्फ ट्रैकिंग के हवाले से उनको अगर एक रोशन मीनार कहा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए कम होगा। और बाबाई ट्रैकिंग मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथी हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया। अब वादी नीलम में अलाए में दीर से ना सिर्फ नए रास्ते ढूंढ रहे हैं बल्कि नए ट्रैक भी अपने नाम से मंसूब कर रहे हैं। तो आप सबकी बहुत सारी तालीम में बता शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुरवाला ट्रैकर को मशहूर हूँ कि वो मुझे याद रखते हैं और जब वो याद रखते हैं तो मुझे अपने ट्रैक भी याद रखते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है। मैंने इनकार करने की कोशिश की लेकिन कर ना सका, तो इसलिए मुझे जिस तरह भी है कोशिश करनी पड़ी और मैं कुछ न कुछ मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास कंट्रोल ख़राब है, मैं कुछ नहीं निकाल पा रहा। उनका नहीं, आपने कुछ तो करना है। तो वो कुछ न कुछ करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा। हमेशा ट्रैकिंग जब बंदा स्टार्ट करता है तो उस पर कुछ चीज़ें इंसान को जहन में रखनी पड़ती है कि हम जिस ट्रैक के लिए निकल रहे हैं क्या हम उससे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाज़ वक्त कुछ ऐसी हर्डल्स आ जाती हैं कि इंसान उस ट्रैक को नहीं जा सकता, तो फिर वापसी का रास्ता एक अच्छे ट्रैकर के लिए नहीं होता, वो नए रास्ते की तलाश में निकल जाता है। हम लोग तांगीर के लिए निकले जिसके लिए हमारा पूरा अरेंजमेंट टोटल था। हमने तांगीर से गुजरना था और खंडक जाके निकलना था और तकरीबन तांगीर में की 8 लेक थी जिसे हमने एक्सप्लोर करना था। लेकिन चौनी किस्मत कि हमें उसमें दाखिल होने की इजाज़त इसलिए न मिली कि वहाँ तालिबान की कोई धमकी अमेज मैसेज की वजह से, पैगाम की वजह से हमें रोक दिया गया और हमें कहा गया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो हमें लिख कर दे दें कि आपके साथ कोई विषय हो जाए तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप उसके दिमाग खुद हो रहे हैं। हमने मशवरा किया कि कुछ हो ही जाए शायद, तो लिहाजा इस कोशिश को तक करते हैं और वापसी का सलाम मानते हैं। लेकिन दिल मुतमैन नहीं था कि अब एक आदमी पिंडी से सफ़र करके दरअसल के पुल के ऊपर खड़ा हो और एक नीली पानी की लहर दरअसल के गंदे पानी में मिल रही हो तो दिल वापस जाने को नहीं करता,
सोचता है कि बर्फ से आने वाले ये नीले पानी जमीन के अंदर सजी नीली ज़ुमरुद की तरह से झीलें देखे बगैर एक ट्रैकर के लिए जाना जो है वो नामुमकिन है। तो हमने वहाँ प्लान किया कोई ऐसा किया जाए जो ना किया गया हो। तो उसके बाद हमने अस्टोर का सफ़र बांधा, अस्टोर पहुँचे, अस्टोर से हमने तहैया किया कि हम अस्टोर से वादी नीलम तक उतरेंगे। तो एक ऐसा अनदेखा ट्रैक था जिसके लिए हमारे पास कुछ सामान भी ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छा ट्रैकर बेसोर समानी में भी सफ़र कर लेता है। हमने अस्टोर से लेकर फुलवाई वैली तक तकरीबन 12 झीलें एक्सप्लोर की। ये आपके सामने सबसे पहली तस्वीर है, ये रत्तू की है। जब अस्टोर से आप निकलते हैं तो यहाँ एक कैंप है मिलिट्री का, वहाँ पे ये रत्तू, यहाँ एक स्ट्रीम गुजरती है और उसके किनारे सरसब्ज़ मैदान जो है आपको रोक लेता है। तो हम यहाँ पे अपनी जानकारी के लिए तस्वीर हमने बनाई। उसके बाद हमारा सफर रुका नहीं, ये वो पॉइंट है जहाँ से कुछ लोग मुर्शिद का दीदार करने के लिए तर्शिम के लिए निकलते हैं। यहाँ से तर्शिम से आने वाला नाला और काला पानी से आने वाला नाला आपस में मिलते हैं। तो ये यहाँ से वो मंजर है और ये काला पानी है। यहाँ से आगे रास्ता मिनीमल की तरफ भी जाता है और कश्मीर की तरफ पीछे की तरफ भी निकलता है। ये काला पानी में हमारा पहला कैंप था। यहाँ तक हम 17 लोग थे, लेकिन जब ट्रैक शुरू हुआ तो हम 5 थे। उसके बाद ये धरने लेक है, ये रियाट झील है। ये रियाट जाने से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तकरीबन 4 घंटे की ट्रैकिंग है इस झील तक जाने के लिए। इस झील से फिर वापस नीचे नाले के साथ वापस उतरते हैं, फिर आगे रियाट नाले के साथ साथ आगे की तरफ हम जाते हैं। इससे आगे ये हमारा पहला कैंप है। यहाँ से ये अनएक्सप्लोर्ड लेक है, इसे हम रियाट 2 भी कहते हैं और इसे हमें बन्नू लेक का नाम दिया हुआ है। ये बन्नू लेक है। ये बेयर लेक, हाँ ये भी बेयर लेक की तस्वीर है। ये हमारा मकसद बेयर लेक के ऊपर एक नीचे कैंप करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं। 3 झीलें हैं, 3 झीलों को देखने के बाद फिर वापस आते हैं, कैंप में रात गुजारते हैं। उसके बाद आगे का सफर करते हैं। ये रियाट की तस्वीरें हैं। आप देखिए कितनी सरसब्ज वादी है और इस वादी में इतना सब्जा जितना आप देख रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा है। और ये यहाँ रुकेगा, ये पीछे पत्थर है। तो जब यहाँ पत्थर के करीब गुजरे तो हमें बताया गया कि इस पत्थर के ऊपर जनाब का साया है। तो हम मानने को तैयार तो नहीं थे, लेकिन हमारे साथ एक था चश्मेदीद जिसे कह सकते हैं। तो वो यहाँ से गुजरते हुए घोड़े पे जा रहा था, तो उसे कहा